हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड क्विज सॉल्व करेंगे दोस्तों इस क्विज में जो प्रेसिडेंट रूल है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, तो इसको ज़रूर अच्छी तैयारी के साथ देखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड क्लास नहीं ली है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उससे क्विज से पहले क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें यूपीएससी से रिलेटेड स्टेट पीएससी के सभी फैक्ट्स और जो क्वेश्चन का जो नोट्स है वो शामिल किए गए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद आप क्विज सोल्व करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, आपकी तैयारी का एनालिसिस भी हो जाएगा। दोस्तों क्विज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख कौन से भाग में है? तो इसके ऑप्शन है ए भाग 16, बी भाग 17, सी भाग 18 और डी भाग 20। तो दोस्तों जो आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी पावर है भारत में, तो उसका उल्लेख है संविधान के भाग 18 में। जो टोटल 22 भाग है उनमें से एक्चुअली भाग 22 ही है, बाकी इनके जो पार्ट्स है ए बी उनका अलग है दोस्तों। तो 22 भाग में से भाग 18वें भाग में आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी पावर का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किन अनुच्छेदों में है? कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है उनका है? तो ऑप्शन से ए अनुच्छेद 345 से 352, बी अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 356 से 360 और डी है अनुच्छेद 352 से 360 तक। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा डी, अनुच्छेद 352 से 360 तक। तो आपातकालीन जो प्रावधान है उसका उल्लेख संविधान के भाग 18 में और आर्टिकल है आपके 352 से 360 तक। तो ये जो इमरजेंसी पावर है इनका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? इसके ऑप्शंस हैं ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी, सी कनाडा और डी ब्रिटेन। दोस्तों इसका आंसर रहेगा जर्मनी। जो इमरजेंसी पावर है कि भाई देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता संकट में आए तो जो आपातकालीन शक्तियां यूज की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, यह प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? इसके ऑप्शन से ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 358 और डी अनुच्छेद 360। दोस्तों राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये तीन आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 356 के तहत तो राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 358 में आर्टिकल 19, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए, नेशनल इमरजेंसी की बात है, तो उसका मेंशन है कि भाई अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा, वो 358 में। बाकी बच्चों का वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 352, 356 और 360 ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी आपातकालीन शक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय आपातकाल, बी वित्तीय आपातकाल, सी राष्ट्रपति शासन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पूछा गया है राज्य में और संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति शासन। अगर कोई राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल मतलब राज्य सरकार जो है संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करके राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जा सकता है। इसी जगह अगर यदि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर आंच आए या संकट में हो तो कौन सी आपातकालीन शक्ति प्रयोग की जाएगी? राष्ट्रीय आपातकाल। और इसी जगह अगर पूछा जाए कि अगर कहीं देश में वित्तीय या आर्थिक संकट आ जाए तो कौन सी आपातकालीन शक्ति प्रयोग की जाएगी? वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस राज्य में। अगला क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार शासन व्यवस्था से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन ना करें
तो यह संविधान का उल्लंघन माना जा सकता है। इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 358, सी अनुच्छेद 365 और डी है अनुच्छेद 355। दोस्तों ये जो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन ना करे तो संविधान का उल्लंघन माना जा सकता है और इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 365 में है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 355 में 3 है कि बाहरी राज्य केंद्र सरकार राज्य की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करें, आंतरिक शांति बनाए रखें और संविधान की पालना हो ये सुनिश्चित करें। इसका उल्लेख अनुच्छेद 355 में। और 65 में है कि अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन ना करें तो यह संविधान का उल्लंघन माना जा सकता है और इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य का प्रशासन किसके हाथों में चला जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी उपराष्ट्रपति और डी केंद्र सरकार। दोस्तों इसका आंसर रहेगा केंद्र सरकार। जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सहायता से वो प्रशासन चलाते हैं, तो यहाँ पर केंद्र सरकार रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद संसद से कितने समय में अनुमति लेनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसके ऑप्शन है ए 1 महीने के भीतर, बी 2 महीने के भीतर, सी 3 महीने के भीतर और डी 6 महीने के भीतर। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगने के बाद संसद से 2 महीने के भीतर अनुमति लेनी होती है, तो इसका आंसर रहेगा बी। इसको आपको याद करने का एक ट्रिक भी बता देता हूँ, 122। दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल आता है अनुच्छेद 352 में, दूसरे नंबर पर आता है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में और तीसरे नंबर पर वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद संसद से 1 माह में अनुमति लेनी होती है और राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद संसद से 2 माह में अनुमति लेनी होती है और वित्तीय आपातकाल लगने के बाद संसद से 2 माह में अनुमति लेनी होती है। तो दोस्तों यहाँ आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले दोस्तों, अगर आपने राम ई गुरुकुल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स या जो क्विक अपडेट है उसके लिए आप फेसबुक के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को, और पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों आगे हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इसके ऑप्शन से ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी 4 वर्ष। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा 3 वर्ष। विशेष परिस्थितियों में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 माह में आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार को, जो केंद्र सरकार है, हर 6 माह में संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी और विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियाँ कौन सी? एक तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो और एक है कि अनुच्छेद 324 के तहत अगर निर्वाचन आयोग ये लिख कर दे कि चुनाव संभव नहीं होंगे तो राष्ट्रपति शासन आगे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात करें तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। यह भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। इसके ऑप्शन से ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1955। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 1951। दोस्तों पेप्सू जो वर्तमान में पंजाब और हरियाणा का भाग है, उसको पहले पेप्सू के नाम से जाना जाता था, पटियाला ईस्ट एंड पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पर 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो भारत में पहली बार पेप्सू में ही लगा था, ये ध्यान रखिएगा, 1951 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था। इसका तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी मणिपुर, सी संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश, डी है पेप्सू या वर्तमान पंजाब हरियाणा का जो भाग है उसको पेप्सू कहा जाता था। तो इसका आंसर रहेगा पेप्सू, डी। अगला क्वेश्चन है,
सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से पूछा गया। मैं आपको बताऊंगा गलतियां कहाँ करेंगे आप। यहाँ पूछा गया है सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए ऑप्शन है मणिपुर, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा पंजाब। पंजाब दोस्तों 70-80 के दशक में आतंकवाद से बुरी तरह से पीड़ित था। इस कारण से यहाँ पर लगभग 3000 दिन, लगभग अपन पूरा काउंट करें 3000 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा है पंजाब में। तो यहाँ पर भारत में सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? दोस्तों पहले था सर्वाधिक समय और यहाँ अब है सर्वाधिक बार, मतलब मैक्सिमम टाइम्स किस राज्य में लगा है राष्ट्रपति शासन। तो उसके ऑप्शंस बात करें हम लोग, पहला है बिहार, बी मणिपुर, सी उत्तर प्रदेश, डी ओडिशा। तो दोस्तों ये कई बुक्स में थोड़ा गलत भी दे रखा है, तो इसका आंसर रहेगा एग्जैक्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है, बिहार में 9 बार और मणिपुर ओडिशा में 8-8 बार लगा है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन है वो उत्तर प्रदेश में लगा है, जिसका हमारा ऑप्शन रहेगा सी। अगला क्वेश्चन है भारत के ऐसे कौन से राज्य है जहां अभी तक एक बार भी कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? तो इसके ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़ तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, सी अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, डी है झारखंड और छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो इन दो राज्यों में अभी तक इनकी स्थापना के बाद कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति द्वारा राज्य हेतु अध्यादेश जारी करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अध्यादेश का देखते ही सीधा 123, 213 ख्याल आता है, लेकिन इसमें थोड़ा संभल के इसके ऑप्शन से ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 213 और डी है अनुच्छेद 357। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा आप, अध्यादेश के बारे में राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति द्वारा राज्य हेतु बोला गया है दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 357। आपको डिटेल में बता दूं, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति केंद्र सरकार, केंद्र हेतु अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। जबकि इसके साथ साथ अनुच्छेद 124 में तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल है, गवर्नर है, वो राज्य हेतु अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है। और अनुच्छेद 357 में जब राष्ट्रपति शासन लगा हो तो राष्ट्रपति उस राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 357। दोस्तों इसमें दो अनुच्छेद तो आपको याद करने का एक सिंपल सा बात बता दूं कि भाई 123 को, इसमें 1 और 2 को आप इंटरचेंज कर दो तो ये केंद्र का है ना, तो आपके राज्य का बन जाएगा 213। तो इस तरह से याद करें, अनुच्छेद रटने का ज़्यादा काम नहीं रखें क्योंकि उससे आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर एक अनुच्छेद तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 357। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।